अस्सलाम वालेकुम, खबरदार ईद स्पेशल में खुशामदेद। मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल। ख़वातीन हज़रात, शो के आगाज़ में आज आपकी मुलाकात करवाते हैं डमी म्यूज़ियम से आए चंद सियासी किरदारों के साथ। हमारे साथ मौजूद हैं वज़ीर आज़म इमरान खान की डमी, वज़ीर आला बुज़दार साहब की डमी, एक मौलाना जिनका ताल्लुक PDM से है, और साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी की डमी। बहुत शुक्रिया, मेहरबानी। ईद मुबारक। खैर मुबारक। कैसा लग रहा है आज? बहुत अच्छा लग रहा है। वैसे वजह की? शायद ईद की वजह? नहीं, ईद तो हट के कुछ। हसन निसार नहीं है आज। गुड, सही समझे आप। अस्सलाम वालेकुम आफ्ताब साहब, कैसे हैं आप? खान साहब बैठे हैं, आपने प्रोग्राम उधर से शुरू किया है। तो सीनियर भी थे, बुजुर्ग भी थे, और ये प्राइम मिनिस्टर है, वो तो साबिक है। जी सुनाइए जनाब आफ्ताब इकबाल साहिब। बड़ी तन से आपने मेरा नाम लिया। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा, बाय द वे, ईद कहाँ गुजारना पसंद करते हैं, बनी गाला, जमान पार्क या मियाँ वाली? मैं इन तीनों में से सबसे ज्यादा नथिया गली पसंद करता हूँ। नथिया गली तो चॉइस ही नहीं है। मुझे इससे कोई गरज नहीं। आपको किसी चीज से गरज है भी? नहीं, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਚੋਇਸ ਨਾਲ भी कोई गरज नहीं जड़ी नाल भाई। ओए फंबल ना करो। सही, जब खान साहब बात कर रहे हो तो जरा अपनी जुबान को थोड़ा कंट्रोल में रखें। आज इन्हें बहुत बोलना आ गया। ਸਾਡੇ ਵਾਲੀ खान साहब चुप कीते सी। यार प्रोड्यूसर साहब, हाँ जी। हसन निसार साहब मिल सकते हैं लाइन पे? नहीं, मैं खामोश, मैं खामोश। ये बाजी नहीं आ रहे। उन्होंने फिर आते ही पता क्या कहना है? उन्होंने मुझे पता, उन्होंने कहना जाहिल आदमी। मौलाना डर गए। जैसे मेरा की हाल हुआ। वैसे आफ्ताब साहब बात तो ठीक कर रहे हैं, आप खामखा कच बैसे से काम ले रहे हैं। कच कम ले रहे हैं मैं। कच बैसी मैंने लत खुरकी जा रहे हैं, पुठे लफ्ज बोली जा। तू अपनी गुफ्तगू आसान कर, लत तेरी मैं खुरक देना। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਯਾਰ ਹੈਗੇ ਹੋ ਇਸ ਟਾਈਮ PDM। हाँ जी, हाँ जी, ਤੁਸੀਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ, ਅਗਲੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਜੇ ਘਰ ਹੈ ਭਾਈ। इंशाअल्लाह। आफ्ताब, मैं इंटरप्ट कर सकता हूँ? जी 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 जरूर। ये इनकी डे ड्रीमिंग है, ये भी मुझे बताना पड़ेगा। और सेनेट में जो हुआ है उसके बाद कुछ कहने जोगे रहे भी हो? मैं समझता हूँ सेनेट में जो कुछ हुआ है वो आपकी ईदी थी। ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ। ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਈਦੀ ਲਈ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲੋਂ? कहते खोलो। ਕੁਛ अच्छा जी, वो कहते हैं ईदी आपने किसी से ली है। आफ्ताब, ये कभी नहीं मानेंगे। कभी ये उन पे डाल देते हैं, कभी उन पे डालते हैं। मेरा क्रेडिट मुझे कभी नहीं मिलेगा और मुझे ये चाहिए भी नहीं। आफ्ताब, मैं सिर्फ मुल्क के लिए कर रहा हूं। मुल्क सीधे रास्ते पे लग जाए, बस मेरे लिए यही काफी है। हाँ साहब, कसम उठाइए, ईदी आपको कहीं से आई नहीं क्या? बताइए। शेख रशीद बड़ा भाई है मेरा, उसने ऐसे ही जरा मोहब्बत में दे दिया, बाकी तो कोई नहीं। उसने आपको ईदी दी है? बस 2 डब्बे केक भेज दिए। वो कह रहे हैं जो सेनेट में आपको तोहफा मिला है वो कहीं से आया है। आफ्ताब, इनको आप पूरा मुल्क दे दें, ये लोग कभी सेटिस्फाई नहीं होंगे। और खा तो गए पहले। खान साहब पूरा मुल्क ना दें, फिर हम क्या करेंगे? ऐसे ही इस्तेलाम कह रहा हूँ। खान साहब, नहीं, मैं आज हम एक सेकंड डॉक्टर, प्लीज। जी डॉक्टर साहबा। वो मुझसे बात करना चाहती हैं। पागल, मैं यहाँ बैठा हूँ, मुझसे बात करना चाहता। आप किससे बात करना चाहती हैं? खुदा ना खास्ता बुज़दार साहब से? नहीं सर, मैं प्राइम मिनिस्टर साहब से बात करना चाहती हूँ। बिस्मिल्लाह खैरा हूं ਤੁਹਾਡੀਆਂ। हाँ जी, हुक्म करो। माशाल्लाह। उन्हें प्राइम मिनिस्टर ने किया। साबिक प्राइम मिनिस्टर नहीं कहा। अगर आपसे बात करनी होती तो वो कहती कि साबिक प्राइम मिनिस्टर से बात करना चाहती। जी, आज हम आमने सामने हुए हैं तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, क्या राज है कि उस्मान बुज़दार साहब को आपने इतना मेन प्रोविंस दिया है और उसके बाद ऐसी परफॉर्मेंस के बाद जाते भी नहीं है? वाओ, व्हाट अ क्वेश्चन। वाह, आई वांट एन आंसर। वाकई मन गया यार, मान गए। किस बात को? शी डिजर्व्स दिस प्लेस। सही, आप ठीक कह रहे हैं। मैंने तो इनको इससे भी बड़ी ऑफर कर रखी है। वो क्या है? तहसील हेडक्वार्टर तौसा का MS लगाना था। वो देखा, वो भी कह रहे वाह वाह, आप भी लगना चाहते हैं? आप अपनी फिक्र करें, चंद दिन बाद इस तरह की जॉब आपको तलाश करनी है। सही, पिछले 2-2.5 साल से मैं यही बात सुन रहा हूँ, आप चले जाएंगे, आप चले जाएंगे। नहीं, इस दफा बात कहीं और से आ रही है। उसकी बाज़गश्त हमें अभी से सुनाई देना शुरू होगी। नहीं, बाज़गश्त तो उस वक्त ही शुरू हो गई थी जब मैंने हलफ उठाया था। हाँ, सब मरवा न देना, मैं बड़ी बड़ी बातें कर रहा हूँ। तू जितनी मर्जी ऐद की बड़ी बड़ी बातें कर ला है, ऐद की तेरा घुट भरीजे ही भरीजे। क्या मुसीबत है। और मैंने तुम्हें क्या कहा? नहीं, ये वो वैसे क्या कहा है उन्होंने आपको? असल में चुड़ैल तंग कर रही है। इन्हें एक आर्जा लायक है। ये गुफ्तगू शुरू करते हैं तो यहीं कहीं से आवाज आने लगती है, ये समझते हैं कुछ चुड़ैल है। अच्छा, ज्यादा ध्यान मत दो, इधर फोकस करो, फोकस करो। मैं तो ध्यान नहीं देता, लेकिन वो बकवास बहुत करती है। क्या कहा क्या उसने? दसदा नहीं है पोतरो,
हाँ सब अभी आपने आवाज सुनी है पोत्रो? आपको आवाज नहीं आई? नहीं आई। आप हेलुसिनेशन है इनकी। खुदा की कसम हलूसिनेशन नहीं है, मैं सुनता हूँ। मेरी कम से कम एक बात पे तो भाई यकीन कर ले। यार कोई और सुन रहा है पूरे हॉल में? नहीं सर। मौलाना आप तो अकल्ट पे भी महारत रखते होंगे, अल्हम्दुलिल्लाह। आपने कुछ सुनी एक बात? नहीं जी, मुझे कोई आवाज नहीं आ रही। मुझे तो लगता है जान के करते हैं ताकि किसी बात का जवाब ना देना डिस्ट्रैक्ट करें। जी। अच्छा जी, जो क्वेश्चन डॉक्टर रूबा ने पूछा था जी मैं उससे रिफ्रेज कर रहा हूं प्लीज। कि तमाम वज़राए आला में किसकी परफॉर्मेंस आपको बेहतर लगी? आफ्ताब ये आज मेरे साथ बैठा हुआ है। लिहाज नहीं करना। नहीं, मैं बेलाग बात करूंगा बिल्कुल। और यकीन करो ये मेरा दोस्त है मेरा भी दोस्त है। और मैं इसको उतनी अहमियत देता हूं जितनी तुम देते हो। अच्छा जी ठीक। लेकिन सीधी बात करूंगा आफ्ताब, आज भी मैं ये कहने पर मजबूर हूं कि इसकी परफॉर्मेंस, वो मुराद अली शाह हो गया सिंध वाला, केपी वाला हो गया, या वो बलूचिस्तान वाला हो गया, इन तीनों से बेहतर है। वैसे खुदा लगती यही है कि इन तमाम, भाई इसका सीधा सा जवाब यह है कि हर जगह परफॉर्मेंस का बुरा हाल है, स्पेशली इन सिंध। जी वो तो अगर है। कोई रमक नजर आती है तो पंजाब में काम ठीक ठाक हो रहा है, सर वो इनकी वजह से हो रहा है। जिसकी वजह से भी हो रहा है। पंजाब में काम हो रहा है, बदनसीबी खान साहब की कि रजिस्टर नहीं हो रहा, बस उसका नोटिस नहीं लिया जा रहा। ये हैं ही ऐसे कि इनकी बात पे कोई यकीन ही नहीं करता। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की बददुआ लग गई इस कौम ਨੂੰ जनाब। देखो कैसी है कैसी मैं और बाबा जी वहां पे अब बददुआएं दे रहे हैं। ਢਿੱਲਾ ਕੱਟ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ 40 ਦਿਨ ਦਾ ਪੱਕਾ। ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸੇਲ 'ਚ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਖਰੀਦਦੇ ਜੈਕਟ, सेल से। ਹਾਂਜੀ ਨਾਲ ਖਰੀਦਦੇ ਕੈਮਰਾ, 15 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਵੀਡੀਓ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਬੇੜਾ ਕਰ ਸਾਡਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, क्यों आपका क्यों हो जाता? ਅਗਲੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਭਦੇ ਫਿਰਦੇ। अगले कौन? ਇਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ है। इनके बारे में उनसे घबराते क्यों आप? आप इतने काके ना बने, खुद भी कुछ कहा करें, इन्ने पैसे लेंदे हो। यार ये क्या बात? वो नाम ले, मेंशन करें। नामे मौला जान दे खुदा दा वास्ता ही मैं फिरन डिया बस इन्नी बड़ी। आपकी शोहरत ये है कि अंदर से आप उन्हीं के साथ हैं। मैं ये चंद दिन पहले दिन दसिया क्या कि विचों सारे उनके साथ हैं। मियां नवाज शरीफ तो नहीं है उनके साथ? तो फिर वे लो इस टाइम हशर की होया, बड़ा ताजे आलू वर्गा मुंह हो गया। आप डबल गेम क्यों खेल रहे हैं? डिश कितना टाइम है? मैंने काम से भी जाना है सर। वो तू की जाके सेवियां खानियां, मने काम से जाना है। नहीं असल में बच्चों को लेकर जरा बाहर जाना था। भाई मैं बहुत प्यार करता हूँ अपने बच्चों से। कौन नहीं करता बच्चे ना प्यार। मैं जो वजीर आजम सी अपनी सालगिरह मनाई, मैं छोटे जिहा केक ना, केक मैं आप बनाया सी। केक बनाउण दी रेसिपी दसां? मैदा लेना, आंडे लेने 4, नाल ओह किहड़ा सोडा हुंदा, कास्टिक सोडा। हाँ जी, कास्टिक सोडा। बेकिंग सोडा होता है मेरे ख्याल से। बेकिंग सोडा ਉਹ ਲੈਣਾ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੈਸ਼ੂ ਨਟ ਵਗੈਰਾ ਇਹ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਹਿਲੂਲ ਬਣਾਉਣਾ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰੋਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਮਿਲਦੇ ਬਣੇ ਬਣਾਏ ਬॉल ਜਿਹੜੇ ਕੇਕ ਟੈਬ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਪਾ ਕੇ ਫ੍ਰਿਜ ਲਾ ਦਿਓ। और ये अवन में रखते हैं हैं ये कोई चीज केक टाइप बना रहे हैं जिसे इन्होंने फ्रिज में रखा कोई आइसक्रीम टाइप चीज बनाने की कोशिश करें। ये मूस बनाएंगे अल्टीमेटली। आपने अपना मूस देखा है? सर वजीर आजम से मैं एक क्वेश्चन करना चाहूँगा। आपने देखा कि लाहौर का क्या हाल हो चुका है और कचरे का क्या सूरत हाल है, और ऊपर से सर इन्होंने 100 रुपया फी का कूड़ा टैक्स लगा दिया है। चुड़ैल बाजी, बाजी चुड़ैल, मैं तेन लाख रुपया देना ने ढाल ने चिमट सकनी है। और जनाब उन्हें सही गल कीती। असी 200 रुपया जरा कूड़े का देने हाँ और रेहड़ी वाला लैके जाता है, असी किन्नू पूछिए जाके, गंदगी दे ढेर लगे ने। बाजी चुड़ैल, मैं 1 करोड़ देना इनू तो चिमड़ जा। आप करोड़ मुझे दे, मैं उसको चिमट जाता हूँ। अच्छा गैर सियासी आज गुफ्तगू करते हैं। अच्छा चले ठीक है। आप सुने कुकिंग बहुत करते हैं? हाँ जी बेहतरीन। लो जो मर्जी बनवा लो। आग पे पकाते हैं या गैस पे? मैं उसमें क्यों पड़ गए? अच्छा गैस का नाम आते ही पता नहीं क्या हो जाता है इन्हें। सर गैस वाले केस में इनको छूट मिली हुई है, कोई नहीं पकड़ रहा है। और सर सबसे ज्यादा नैब पे ये तनकीद करते हैं। इन्हें पता है ना कि नैब हो या कोई भी इदारा इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। क्यों? एक पुरस्कार दस्ते शफकत इनके ऊपर है। मेरे वाल नजर आई जा रहे हैं, ਜਿਹੜਾ ਉਧਰ है वो नहीं नजर आ रहे। नहीं उधर भी होगा। ਉੱਥੇ ਤੇ ਬਲਕਿ ਦਸਤੇ ਸ਼ਫਕਤ महमूद है ने। भाई कितना टाइम है? मॉल बंद हो जाएगा। आप भी को बात करें। बस सबके होते हुए मैं कब बात करता हूँ। एडा नलायक वजीर आला इस कौम ਨੂੰ कदी नहीं मिलना। ये तरसणगे, एडा नलायक कदी नहीं मिलना। यार नलायकी दी हद होती है। मेरी इत्तला के मुताबिक जो अंडरस्टैंडिंग आपकी हो चुकी है जी उन दोस्तों के साथ,
किन दोस्तों के साथ? उन दोस्तों के साथ जिनका तस्करा कर रहे हैं ना मौलाना। कोई ईद लई है। आप बुज़दार को चेंज करने वाले हैं। नहीं खान साहब, पता भी सब बातें हो रही हैं बुज़दार। खान साहब मेरे 2 साल और गुजरवा दे। इतना इक़्तिदार पसंद है आपको? सही इक़्तिदार की बात नहीं, मैंने अभी किया ही क्या है। यही तो रोला है कि आपने किया ही क्या है। बुज़दार साहब, आप खान साहब की जिद है, मजबूरी है? अच्छा ये बताएं, ईद कैसी गुजर रही है? ऐसे सही इतना मजा आता है जब मैं सीएम हाउस बैठा होता हूँ। जरा तसव्वुर करें जब आप बकरा ईद मना रहे होंगे तो हालात क्या होंगे? हाँ, मेरी बकरा ईद गुजरवा देंगे। आफ्ताब, ये क्या मुसीबत मेरे पे डाल दी है? आफ्ताब समझा करो बात को। छोड़े प्राइम मिनिस्टर को, छोड़े। मैं प्राइम मिनिस्टर को नहीं छोड़ सकता। मुझ पे बड़े लोगों ने प्रेशर डाला है, लेकिन मैं नहीं छोड़ूंगा। ओए, तुम पे भी प्रेशर डाला है लोगों ने? हाँ, मुझ पे भी डाला है प्रेशर। ये क्या हो रहा है आफ्ताब? मुझे क्या पता यार, उनकी भी समझ नहीं आती, वो हर एक को डबल क्रॉस करते हैं। अगर आपको उनकी समझ आ जाती ना तो आपको सारी समझ आ जाती। गल यार जल्दी कर लो, पॉपकॉर्न वाला चला जाएगा। उसके पॉपकॉर्न, कैरेमल पॉपकॉर्न, माय गॉड, ये आउटस्टैंडिंग। ये तो पता है इन्ने खांदा जे। आपने बारी बारी खान साहब से सवाल पूछा, मैं भी कुछ कहना चाहती हूँ। मैं आपको 4 सवाल अलाउ करता हूँ। खान साहब जी, क्या हाल है? सही ठीक ठाक बते हो? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तू सोच रहा हो क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक है। ईद रोजे दी मुबारक थी गया तक ताकू भी बहु बहु मुबारक। बाजी आपके 2 सवाल हो गए हैं। मैं तो हाली गाल की थी बुज़दार साहब, हाली तो मैं हूं छुर थी नहीं पई। मैं तो अपने अखी नाल दे दी बेटी, मेरे खुशी को ठिकाना काई। सही बाजी के 8-9 सवाल हो गए। अल्लाह दी कसम, मेहंदी वाले दिन हो जी मंगन वालियां बाहर खड़ी। हाँ साहब जी, ये दसो तुसा गिलानी साहब नाल कीता क्या है? इन्होंने नहीं कीता, उन्होंने कीता, ਤੁਹਾਨੂੰ की समझ? अच्छा जी, हमारे साथ लाइन पे मौजूद हैं साबिक वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी। आफ्ताब लाइन पे मौजूद है, मैं क्या करूं? अच्छा आफ्ताब, इसको टरखाओ, सलाम दुआ करके कॉल है। ही इज ऑलरेडी ऑन। मेरी बातें सुन रहा? हाँ तो और क्या? आफ्ताब, सब तो पहले तो ये मेरे वालों मायरा जी को बहु बहु ईद मुबारक। गिलानी साहब असां भी तो बैठे हैं, साकू भी तो मुबारक दियो। आप एक ही गो में सबको कह दें, दैट्स इट। चले, मेरी तरफ से डॉक्टर अरूबा आपको भी ईद मुबारक। ये क्या मायरा जी और डॉक्टर अरूबा? नहीं, आपने कहा है कि सबको कह दो, तो मैंने डॉक्टर अरूबा को कह दिया। अच्छा, आप गुफ्तगू भी बोर करते हैं, लतीफ़ा ही नहीं बोर है आपका। मैं आज ये ईद की मुनासबत से बस 3-4 लतीफ़े लाया हूँ, और ज्यादा नहीं आप पे बोझ डालूंगा। अच्छा जल्दी से बात करें फिर। उस्ताद शागिर्द से आज तो और भी सुरीले हो गए आप। नहीं, ये बीच में बोल पड़ी हैं तो दोबारा से शुरू। अब सबसे पहले तो सॉरी, माय बैड, मैं वो डिस्क्लेमर का कहना भूल गया। सारे ज़रा डिस्क्लेमर, प्रिकॉशनरी मेजर्स लें। मैं तो कहता हूँ आफ्ताब, वो सुना भी दे। ओ उस्ताद शागिर्द से। उस्ताद शागिर्द से बीच में बोलेंगे तो फिर शुरू से होगा। ओह आई एम सो सॉरी। फॉलो द SOPs प्लीज। वैसे आप जितने बोर हैं, आपके साथ सेट पे बिल्कुल ठीक हुआ है। आफ्ताब, एक कड़ी शाय बुलाइए सेट पे। आपके PDM के साथी है। ओ लानी साहब जी, फौरन लतीफा सुनाओ, तोड़ियां कह रहा हूँ। अरे शाहिद भी बैठे। शाहिद, क्या हाल है? शाहिद कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। साईं क्या हाल है आपका? मेरी तरफ ध्यान नहीं पड़ा। साईं आप मुझसे मिलने सीएम हाउस कब आ रहे हैं? आऊंगा, अनकरीब आऊंगा, लेकिन तुमसे नहीं, परवेज इलाही से। ये क्या कह रहे हैं आप? नहीं, मेरा ख्याल लतीफा सुना दिया है उन्होंने। लतीफा तो अभी बाकी है बच्चों। लतीफा सुनाओ, नामे मौला। अच्छा ये बताएं, ईद कैसी गुजर रही है आपकी? बस गुजर रही है मायरा जी, क्या बता। साईं पूंडी को छोड़ के लतीफा शुरू कर दिया। उस्ताद शागिर्द से। अच्छा अभी आप किसी ने डिस्टर्ब नहीं करना। दोबारा से होगा क्योंकि आपने खुद ही कर दिया है। उस्ताद शागिर्द से। बेटे ये बताओ कि ज्यादा खुबानियाँ खाने से क्या होता है? शागिर्द, ज्यादा खुबानियाँ खाने से पेट खराब हो जाता है। मैं क्या, ज्यादा खुबानियाँ खाने से ये पेट खराब हो जाता है। लगता है कॉल कट गई है। ये देखिए यहाँ चेक कर, कनेक्शन सही है। न्याज मोहम्मद देख,
सही है बिल्कुल। आपको आवाज़ आ रही है? कैन यू हेयर मी? नियाज मोहम्मद, लाइन दोबारा मिला, जल्दी कर। टूट टूट टूट। बिलाल, आपने इनका फोन नहीं लेना, बल्कि अपना फोन तोड़ दे भाई। अब न लीजिएगा। अजी मैंने कहा ज्यादा खोबानियां खाने से पेट खराब हो जाता है। ओह, ये इधर ही है अभी तक। आई कॉट यू रेड हैंडेड। आफ्ताब प्लीज इधर को जान छुड़ा। जी शाह साहब, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। नहीं ये तो कोई बात ना हुई, तुम्हारा इंक्लिनेशन फिर पीटीआई की तरफ हुआ ना। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, मुझे आप भी बहुत अजीज हैं। थैंक यू वेरी मच। नहीं 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 नहीं, मैंने प्राइम मिनिस्टर से बात ये मेरी आपने ये बातन पे सितारे लपेट हुए और जाने ये तमन्ना किधर जा रही हो, जरा पास आओ चैन आ जाए। अच्छा शाह साहब, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। थैंक यू आफ्ताब, उनका नहीं थैंक यू सो मच। ओए बुजदार, तुम्हें क्या हुआ? हाँ साहब, मैं इलानी साहब का लतीफ़ हसन के इस्तीफा देने को तैयार हूँ। रिलैक्स रिलैक्स, घबराना नहीं है। जनाब अगर मुझसे सवाल नहीं करना तो खुदा का वास्ता मुझे जाने दीजिए। अच्छा चले, मैं सवाल करता हूँ। जी बड़ी मेहरबानी। आपकी जमात दिन ब दिन सुकड़ती जा रही है, क्या वजह? जवाब दे, जमात तेरी सुंगड़ती जा रही, विकी मेरल जा रही। अच्छा जी, लाइन पे मौजूद है हमारे साथ राना सनाउल्लाह साहब। अस्सलाम वालेकुम राना साहब। वालेकुम अस्सलाम। ईद मुबारक। खैर मुबारक आफ्ताब, मतलब है कि आज मुझे बुलाया ही नहीं। आप फैसलाबाद थे, हम कैसे बुलाते आपको? लेकिन हमने आपको शामिल तो कर लिया अपने शो में। डॉक्टर साहिबा भी बैठे ने। ईद मुबारक। आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। आफ्ताब, और कौन कौन बैठा है? प्राइम मिनिस्टर बैठे हैं मेरे साथ, वजीर आला साहब बैठे हैं, साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी बैठे हैं, मैं भी बैठा हूँ, मैं भी। और पीडीएम के एक बड़े जोशीले मौलाना हमारे साथ बैठे हैं। अच्छा, और खास बात करनी हो आपने तो? बस ऑन एयर आपको ईद मुबारक कहना था। ओ यार आफ्ताब, गेट रिड ऑफ हिम प्लीज। जी राना साहब, थैंक यू वेरी मच। ये इसके कहने पे आप मुझे फारग कर रहे हैं ना? इसके से मुराद मतलब है ये जो बैठे हैं। चले, थैंक यू वेरी मच। सर मैंने राणा साहब से बात करनी थी। ओ मतलब है कि मैं फोन रख चुका हूँ ऑलरेडी। और ये पीडीएम को मैं बताना चाहता हूँ कि अगर आप लोग ओपन बैलेट करवा लेते, शो ऑफ हैंड करवा लेते, तो सर 7 वोट मुस्तरद तो ना होते। ये इतना सादा, इतना सिंपल नहीं है। बात इतनी सादा नहीं है। बात इतनी भी सादा नहीं है। क्यों जी, क्या कहते होते हैं? आफ्ताब, बात बड़ी सादा है और इतनी भी सादा नहीं। निसार थे किते जाहिल आदमी, मेरा नाम हसन निसार है। भी चुड़ेला ही दो रहे थे। कुछ नजरात हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक जी। अरूबा, खबर है कि पैंट शर्ट पहनने वाले हाथी की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। सर ये वही पैंट है जिसको फिट उसको गिफ्ट। ये तकरीबन वैसी ही है, बहुत दहूश पैंट, और उसने बेल्ट भी बांधी हुई है। ये आनंद महिंद्रा, इंडियन बिलियनर है, उसने वायरल की है। अब पता नहीं उसे कहां से मिली, मुझे लगता है ये कपड़े भी डोनेट उसी ने किए होंगे। तो बनवाया ही गया होगा ये ड्रेस तो ऑब्वियसली, और बाजार में उससे कैटवॉक करवाई गई। इस पर लोगों ने वैसे नाक मुंह चढ़ाई, उन्होंने कहा ये बड़ा डेंजरस काम है जो आपने करवाया है। हाथी बिफर जाता सर, हाथी बिफर जाता है। हाथी ने इस तरह के काम कर रखे हैं। जी सर। एक दफा उसने 4 बंदे मार दिए थे जी। फिर एक दफा हादसा हुआ रिसेंटली, लातादाद घर, गाड़ियां, शुक्र है बंदा कोई नहीं उसकी रेंज में आया। उदों भी पेंट पाई हाथी ने पेंट पवाई किवें होनी? उसको पैंट पहनाई नहीं गई होगी, वो खड़ा होएगा ਉਹਦੇ ਸਾਈਡਾਂ ਤੇ ਸੀਨ ਤੇ ਹੋਏਗੀ। उसकी पैंट सी गई होगी उसे खड़ा करके। ਆ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਐਡਾ ਐਡਾ ਸੂਆ ਵੱਜਦਾ ਕੜਾਪ, ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। वो हर जगह पे नहीं कड़प बजता, सिर्फ टांगों पे गलती से मार ना बैठना। सर कहते ਉਹਨੂੰ दर्द नहीं होती, बहुत मोटी जिल्द होती। हाँ, लेकिन जो मारते हैं ना वो पूरा सुआ गाड़ते नहीं है। अच्छा, बस चुप होता ही नहीं। उसे इतनी तकलीफ हो कि थोड़ी सी शराफत का सबूत दे। बाज़ औक़ात वो भिपरता ही इस पे है, गलत जगह पे लग जाए, हड्डी पे लग जाए, वो फिर माइंड कर जाता है। तो ये सुए वाली बात की समझ नहीं आई। वो उसका जो महावत होता है ना, वो छांटा छांटा तो मार नहीं सकता उसको, ना उस पर असर होता है। लोहे की एक हुक्नुमा चीज़ होती है जिससे मछलियाँ नहीं पकड़ते जी। उसको आप बहुत ह्यूज साइज का कर लें, सरिया से होता है जी। उसके साथ टांगों पे मारते हैं उसकी।
ये इधर मोड़ कि अगर वो कोई गलती कर रहा हो तो उसको यूं करते हैं, वो फिर मुड़ जाता है, रुक जाता है। तो बाज़ औक़ात वो इतनी ज़ोर से लगता है कि खून भी रिस रहा होता है, लेकिन उस पर ज़्यादा असर नहीं होता। इसको बुल हुक भी कहते हैं और इसको अनकुस भी कहते हैं। तो ये एंकर से ही निकला होगा? पता नहीं, एंकर से डिराइव्ड है, लेकिन संस्कृत है, क्योंकि इंडिया में बड़ी ट्रेडिशन है हाथी की। हाथी दो ही तो होते हैं, दो तरह के सिर्फ, एक इंडियन और एक अफ्रीकन, और दोनों में काफ़ी फ़र्क है। जो दिलचस्प फ़र्क है ना वो ये कि जो अफ्रीकन हाथी है उसकी शक्ल अफ्रीकन मैप जैसी है, कॉन्टिनेंट ऑफ अफ्रीका, और जो इंडियन है वो सब कॉन्टिनेंट की शक्ल का है। वाह। फिर दूसरा जो वाज़ेह फ़र्क है वो जो उसकी सूंड है, ट्रंक, उसकी टिप के ऊपर 2 फिंगर टिप्स हैं जी, जो अफ्रीकन है, लेकिन जो इंडियन है उसके ऊपर सिंगल है। और अफ्रीकन के कान बड़े हैं, इंडियन के छोटे हैं। हाथी ने भी किडे गौर ना देखे, रिसर्चेस कर रखी है। मैं हाथी के कान देखने गया था। सर हाथी के बारे में ये भी कहा जाता है कि उसकी मेमोरी बड़ी फोटोग्राफिक होती है। जी जी, वो नहीं भूलता। हाथी का खोर इसलिए कहते हैं पंजाबी में, खोर दुश्मनी। हाथी एक दफा खोर डाल ले, हाथी भी कैमल भी। और हाथी का तो ब्रेन जो है ना 5 kg का होता है, तो उन्होंने घटा गल भुलनी। देख ले 1 लाख टेराबाइट्स की शायद मेमोरी है उसकी। 5 किलो का जो दिमाग है, दिमाग से ले आके बंदा मर जाता पर हर हाथी के दांत होते हैं या कुछ इकसाम के? नहीं, सबके दांत होते हैं, इनको टस्क कहते हैं, टस्क। और पहले आइस एज में जो टस्क होती थी वो टर्न हुई होती थी जी। जैसे वो आइस एज फिल्म नहीं जी, उसमें उसको मैमथ कहते हैं। मैमथ अंग्रेजी में मुहावरा है, इट वाज अ मैमथ सेक्स। मैमथ का मतलब होता है दऊश, बहुत बड़ा। हनी, आपने हाथी को करीब से देखा है कभी? हाँ जी, ये हाथी नु करीब तो वेख रहा सी, हाथी ने एकदम कीता डिश। लाला आप हाथी पे बैठे हैं कभी? जी बैठा हूँ बचपन में जी। ये जिवें हाथी ते बैठा उन्हें अपनी सुंड ना कीता डिश। सर इन्हां दे बच्चों की तादाद कितनी कुछ हुंदी है? एक ही होता है और आमतौर पे 120 kg का होता है बच्चा। 120 किलो का सर? हाँ जी। अमीर मुकाम जिड्डा तो बच्चा ही होएगा। सर हथनी कितनी देर बाद बच्चा डिलीवर करती है? इसका जेस्टेशन पीरियड होता है 24 मंथ्स। 24 जी महीने, 2 साल। बच्चा भी तो 120 किलो का ना इस साल। फिर हाथी मायूस हो जाता है, उन्होंने पीर को लै जाता। अरे हाथी की उम्र कितनी हुंदी वैसे? 60 से 70 साल। साढ़े कीड़ी वाली गल च किन्नी को हकीकत है दी? कीड़ी लड़ जाए तो मर जाता? लड़ जाए तो नहीं मरदा, नाक से चढ़ जाती है दिमाग को। और वो भी सर एक कोई खास किस्म और खास किस्म है, हर किस्म में वो जहरीली होती है, अंदर पॉइजन उसका फैल जाता है। इन्नी मालूमात रहने तू हाथी ने भूपे भी आनी। पर हमारे मुल्क के जंगलात में भी हाथी पाए जाते हैं? नहीं सर, जैसे कहते हैं कि ये कोरोना के डेज में चीते आ गए थे, टाइगर आ गए थे, मतलब चीते आते हैं, टाइगर कोई नहीं है पाकिस्तान में। चीते हैं, तेंदुए हैं, अजदहे हैं, रीछ हैं, बाकी टाइगर नहीं है, लॉयन नहीं है, हाथी नहीं है, राइनो नहीं है। पहले होता था, अब नहीं है। पाकिस्तान में ब्लाइंड डॉल्फिन है। हाँ जी, बुल्लण है। हाँ बुल्लण। इंडिया में भी है ऐसे, ये गैंजीज में है, गंगा में ब्लाइंड डॉल्फिन है। तो हाथी पे काफी फिल्में भी तो बनी हैं। हाँ जी, हाथी मेरे साथी, राजेश खन्ना। तो सर उसमें ये दिखाया गया है कि वो इंसान दोस्त हैं, क्या वाकई ऐसा है? कहानियों में ऐसे है, इंसान दोस्त हरगिज नहीं होता। वो वाइल्ड एनिमल्स मर्जी के मालिक होते हैं। उन्हें आप सिधाएं, उन्हें खिलाएं पिलाएं, उनकी खिदमत करें तो फिर वो आपसे प्यार, और प्यार भी सिर्फ अपने मास्टर से करते हैं जो उनका महाबत होता है। सर मरी घोड़े ते देखी ते ने अक्सर किराए ते मिलते, उत्थे कभी हाथी नहीं देखने च नजर आए? नहीं होते तो उत्थे अलाउ नहीं हैगा यहाँ? या अल्लाह मेरे। पर हाथी कहाँ से आया? पागल हो क्या? सर हाथी तो मैदानी इलाकों में होता है, पहाड़ी इलाकों में नहीं पाया। पहाड़ी इलाकों में उसका काम नहीं है, लेकिन उससे बहुत करीब पोठोहार में हाथियों की बहुत बड़ी जंग लड़ी गई थी। किहड़ी जगह ते? आइडस पास। वो पोठोहार च किथे आ गया? आइडस पास दरियाए झेलम के किनारे भाई। ओके, अज दा केड़ा शहर बनया आइडस पास? मंडी बहाउद्दीन हाँ जी, और झेलम के बीच का इलाका, ये रचना दोआब का इलाका है। मैं हिसाब लाया नडाल भी बहुत खजल होया, इन्हें रिसर्चर बनने के चक्कर च ना पागल बन जाना एंड ते एवं कही जाना इत्थे दरिया सिंध सी, इत्थे कराना दियां पहाड़ियां। सर ये जो डॉगी और ये गधे ये बड़े वफादार होते हैं। और डॉगी हुंदा छोटा, बड़ा कुत्ता डॉगी नहीं हुंदा।
जो भी है मालिक से बड़ी मोहब्बत करता है वो, उसे पता होता है। आप इतने मासूम हैं नहीं जितने बन रहे हैं। वाकई ये मैंने देखा है, नथिंग अगेंस्ट हिम, मैं बड़ा प्यार करता हूँ रंगीला को, लेकिन इसने अपनी अदाकारी से बहुत फ़ायदा उठाया है। मतलब अपने आप को एक मासूम सा, एक यमला सा पोर्ट्रे करता है और निहायत कामयाबी के साथ। और अगर मैं इतना चालाक होता तो वो बैंक वाला मुझसे पैसे इस तरह निकलवा लेता। आप मक्कार नहीं है, चालाक नहीं है, आप अहमक हैं। आप कुंद ज़हन है, तुम गबी हो, तुम नंगे आदमियत के पास से गुजरते हो और वो तुम्हें मुड़ मुड़ के देखता है। ए गबू ने कतुल्लू ये क्या है बब्बू? वो पता नहीं सानू पहले लफ्ज़ां दी कदों समझ आती सा। वैसे बब्बू की डिक्शनरी से नए नए लफ्ज जो हैं वो निकलते हैं। लल्ला ਤੁਹਾਡੇ हिट ਹੁੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਬੱਬੂ ने ड्रम सीख लेना। अच्छा, सोनी बहुत खामोश है, मेरा ख्याल है स्लीपलेसनेस का शिकार है 2-3 दिन से। सोनी जाग जाग के मलका बरतानिया दी भैन लग। Continuous Raat will take a break. Stay with us. Welcome back. जी, खबर है कि बच्चों से दूसरी शादी की इजाजत ना मिलने पर 60 साला शख्स बिजली के खंभे पर चढ़ गया। किन्ना तपया उन्हें कहा जे तुसी विआह नहीं करना तो फिर मैं इस ते चढ़ांगा। हाजित मंद। हाँ, उसकी बीवी मर गई थी, 4 साल हो गए बीवी मरे को। जाहिर है 4 साल पहले वो 60 साल का नहीं होगा, 56 साल का होगा। उसने कहा कि ये मेरा राइट है। 3 उसके बेटे, 2 बेटियां। उन्होंने कहा जी नवासियों वाले हो गए। उसने कहा मेरा कसूर है इसमें, तो मुझे इजाजत दी जाए। उन्होंने नहीं दी इजाजत, खंबे पे चढ़ गया और बहुत खौफनाक खंबा था जहाँ चढ़ गया। अरे ये वाकया कहाँ का है? काठमांडू, इंडिया ही हो गया। नेपाल यार, इंडिया कहाँ से हुआ? अरे सारा पहले इकट्ठा ही सी, नेपाल छपाल। हम भी इंडिया नहीं थे। नहीं, मैं करीब 3 था ना, ये आप कह रहे हैं। नेपाल इंडिया कभी नहीं था। अच्छा सर, मान लिया बंदा उतरिया कि नहीं उतों ਉਹਦਾ ਦੱਸੋ ਬਾਬੇ ਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ। 2 घंटे उत्ते चढ़े रहे और ट्रांसफार्मर ठीक करके थले आ गए। नहीं, मोहल्ले वालों ने फिर उसकी मिन्नत समाजित की। ਮੱਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ 2-3 ਮਾਈਆਂ ਨੂੰ ਇੰਜ ਵਿਖਾਈਆਂ। ये क्या बेतुकी बात हुई जी? माई दिखाई। हाँ जी, उसने माई के साथ शादी करने के लिए ढोंग रचाया। वो थोड़ा थले आके माई देख के जानते चला गया। एडा कादा वक्त पे आप मरे तू खंबे पे चढ़ गए हैं। यार इंसान है, उसकी ख्वाहिशें हैं। बहरहाल उसे उतार लिया गया कि हम मनाते हैं तुम्हारे बच्चों को, तुम कोई हतमी इकदाम मत उठाओ। वो नीचे आ गया। इसी तरह एक बड़ी खौफनाक वारदात हुई थी रशिया में। एक लड़के ने अपनी गर्लफ्रेंड को इम्प्रेस करने के लिए ट्रेन के ऊपर चढ़ गया, छत के ऊपर, कि तुम मुझसे मुतासर नहीं होती, मैं तुम्हारी खातिर कुछ भी कर सकता हूँ। अब वो खड़ा हुआ, ऊपर से तारों ने उसे खींच लिया। कितनी वोल्टेज थी तारों में सर? 27,500 वोल्ट। करके तो एक हड्डी सी गिरी, रोस्ट हो गया ना, एकदम राख बन गया था, राख। नहीं डाला, आपने भी कभी बिजली का झटका लगवाया? मैंने क्यों लगवाना? नहीं तो तेरा खाना क्यों खराब हो यार तुम उसके पीछे क्यों पड़े रहते हो हर वक्त? उन्हें इतने दरियावां की गल कर लो, पोटामियस की इनू याद होनी है। पोटामिस की है, बादशाही होएगा को पोटामस। पता ही किसे कह रहे हैं? रिवर पोटामिक। पोटामिक, उसके किनारे कौन सा शहर आबाद है? अच्छा, इसी बहाने हमारी दोहराई होती रहती है तुम्हारी हमाकतों की वजह से। तुम खुद छेड़ते हो। बताओ कौन सा बड़ा मशहूर शहर उसके किनारे आबाद? पोटामिक के करीब है न्यूयॉर्क। वो हडसन के किनारे है। कासाब्लांका। कासाब्लांका है कहाँ? वो सारे जिथे सी रुके सी, वो होटल का नाम है, होटल कासाब्लांका, लेक अंटारियो के सामने। यार मौला में गल करके ही फंस गए हैं। और वो हैमिल्टन है गालबन। हैमिल्टन ही सी जिथे तूफान आया सी, एडा एडा बारिश का कतरा टॉप टॉप टॉप। मैं पूछ रहा हूं तुमसे, बताओ। आने लगा सी, अल्लाह दी सुनो तुहाडी दहशत ना फैल। मैं आ गया सी, उत्थे पहुंच गया दरिया पोटामिस। ठहर जा यार, पोटामिस नहीं, उससे ठीक कहना तो सीख लो। पोटामिक। पोटामिक, दरिया पोटामिक बुला के थे सी। दरिया उधर ही, उसके साथ वाला सिटी बताना है आपने। दरिया पोटामिक, दरिया पोटामिक। इत्थे कोई लायक नहीं बैठा जिन्होंने मैं पूछ रहा। ए डिश बैठा है, ओ ओए ए वैसे ही मलंगनी है शहजादी, इन्हों हसन तो फुर्सत नहीं हैगी। ओ पिछला माठे सवाल लैके घरों टुरिया। सर हाथी ने अगर इंज कर दो, सर हाथी नूं तुसीं गौर ना वेखिया। सर हाथी एक उंगली वाला हुंदा कि 2 उंगलियां? ओ भरावा मेरे उधर किते बात नूं ओ नागी नूं उठा दे, उन्हें वैसे ही मरन वाला हो गया।
सर कोई हिंट दे दे। वो अमेरिका का शहर है। न्यूयॉर्क दस तो दिता। न्यूयॉर्क के अलावा कोई शहर नहीं है। वाशिंगटन डीसी। हाँ जी। दरिया पोटामिक। उस दिन तुसी दसिया विंड चिल दरिया पोटामिक से अंदर से गुजरा। नहीं, दरिया पोटामिक नहीं, वो मैंने चेसापीक बे पे बताया था। नहीं, मैंने दरिया पोटामिक ठीक है। दरिया पोटामिक का विंड चिल फैक्टर से कोई ताल्लुक। सर खंभों पे चढ़ने की बात हो रही थी। कंद कोर्ट में, ये 2020 का वाकया है, जी। एक शख्स बहुत गुस्से में खंबे पे चढ़ गया। क्यों सर? कि मेरी बीवी ने खुला क्यों फाइल कर दिया और मैंने अब जान दे देनी है, तारों को पकड़ लेना। बीवी के रिश्तेदारों ने कहा कि इसने तो बड़ा सीन क्रिएट कर दिया, तरले मिन्नत करके नीचे उतारा। जो ही वो नीचे उतरा है, उसको वो फैंटी लगाई उन्होंने, मार मार के चिल उतार दी। उन्होंने ना मारा, कहना मैंने तलाक दाब दे दी। अच्छा सर, इस किस्म के जो वाकयात होते हैं, ये जंप नहीं मारता, कोई जान नहीं देता, ये सिर्फ डराने के लिए होता है। हाँ, अक्सर यही होता है। मुल्तान एक वाकया हुआ था, मेरे ख्याल जेल में हुआ था। जी सर। हाँ जी, टैंकी और वो फिर नीचे आ गया। टैंकी ते मुंडा चढ़ गया सी। जी जी। मेरी महबूबा ना छलांग कोई नहीं मारता। और सर इनका मतलब ये होता है कि हम जितनी ऊंचाई पे होंगे उतनी हमारी आवाज ज्यादा सुनी जाएगी, ये देखा जाएगा। जी जी। तो सर कुछ लोग इस चक्कर में हादसे का शिकार भी हो जाते हैं। जी, ये मैंने अभी बताया नहीं कि ये जो रशियन था जी, वो पागल तो नहीं था ना, कि पागल भी होते ही ये काम करते हैं। सिडनी हार्बर ब्रिज पे चढ़ गया था एक बंदा, और वो इतना ऊंचा ब्रिज है, वो पागल था, मखबूतुल आवाज था। ओहो, ये तो बड़े सियाने होते हैं जो इस चक्कर में, जो प्यार मोहब्बत के चक्कर में जो चढ़ते हैं ना। एक तो लोगों के ऊपर दहशत बैठेगी कि हम कुछ भी कर सकते हैं, अगर अपनी जान ले सकते हैं तो किसी की भी ले सकते हैं जी। और दूसरा, उस बीबी को ये एहसास हो कि मैं तुम्हारी खातिर देखो जान देने तक आमादा हो गया था। ये आमतौर पे करते यही हैं, खवातीन नहीं करती इस तरह। सर लड़की की वजह से अगर लड़का खुदकुशी करता है तो वो लड़की पे केस बनता है कोई? क्रेजी फिल्म च ना क्लब च ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨੂੰ ਥੱਪੜ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਨਡਾਲ। हाँ जी। ਤੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਲਾਗੇ ਕੋਈ ਖੰਭਾ ਨਹੀਂ? बहुत सारे खंबे। ਕਦੀ ਟਰਾਈ ਕਰਨਾ ਮਰੇ। पागल हूँ। ਨਡਾਲ ਨਾਲ ਵੀ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੇ ਬੇਫਾਈ ਕੀਤੀ, ਇਹਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲੈਣੀ, ਤੇ ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਗੈਸ ਦਾ ਮੀਟਰ ਫੜ ਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇਹਨੇ ਇੰਨੀ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਹਿਲਾਇਆ ਗੈਸ ਆ ਗਈ। ਸਿੱਬੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਡੱਕਾ ਫਸਿਆ ਸੀ ਉਹ ਖੁੱਲ ਗਿਆ। बदतमीज बबू है। ਕਿਉਂ ਜੀ? ਬਦਤਮੀਜ਼ ਰੋਲ ਇਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। 12 ਖੁਸਰੇ ਖੜੇ ਹੋਣ ਨਾ, ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਸਰ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੀਵੀ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਖੰਭੀ ਵਾਲੀ ਕਿਉਂ ਦੌੜਦੇ ਨੇ? ਹੋਰ ਵੀ ਇੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੋਲ। मसलन ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ? ਮਸलन ਕਿ ਘਰ ਹੀ ਸੋਚ ਜੁੰਗਲਾਂ ਦੇ ਲੈ ਬਈ ਤੂੰ। वो तो फिर गए ना, फिर स्टेटमेंट तो ना बनी, धमकी तो ना। ये हमेशा ऊपर चढ़ते हैं, जैसे वीरू नहीं चढ़ गया था टैंकी के ऊपर जी। तो ये सारे नाकाम उशाक जो हैं, इनका हीरो वीरू है। नहीं वो वैसे ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੇ ਬੰਦਾ ਚੜਿਆ 70 ਸਾਲ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਚ ਗੈਰਤ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਉਹ ਵੈਸੇ ਵੀ ਵਿਆਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਮਗਰ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਔਲਾਦ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਗੀ ਤੇ ਕਰਾਂਗਾ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਬੱਸ 'ਚ ਖਲੋ ਕੇ ਏਡੀ ਬੋਰ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਬਸ ਵਾਲਾ ਵਾਪਸ ਫੇਰ ਅੱਡੇ ਤੇ ਲੈ ਆਉਂਦਾ। तो दिन रात आज के शो का वक्त खत्म हुआ। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।